हेलो बच्चों, मैं विशाल सर आपका अपना चैनल विद्या मंदिर बिहार बोर्ड पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आप लोग के लिए आज क्लास 10th का जो न्यू बैच स्टार्ट हुआ था उसका जो 5 चैप्टर चल रहा था उसी का चौथा वीडियो लेकर आया हूं। और ये सभी वीडियो कितना है तो 30 से 35 मिनट का होता है और आसान तरीके से हम आप लोग को समझा रहे हैं और आसान तरीके से उसमें क्या कर रहे हैं बता रहे हैं ताकि आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कर सके और अगले बार जो स्कोर था 450 उसको आप लोग प्लस कर पाए। यानी इस बार जो एग्जाम दिए हैं बच्चे और 450 नंबर लाए थे उनको आप लोग किस प्रकार से तोड़ेंगे यानी उससे आगे बढ़ेंगे, उसी का तैयारी इस बार चल रहा है। यानी ये जो बैच चल रहा है उसी का तैयारी चल रहा है। कितने बच्चे को लगता है कि सर थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा रहे हैं तो क्या सिलेबस खत्म होगा? सिलेबस बिल्कुल खत्म होगा और बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी आप लोग की होगी। और कितने बच्चे बोल रहे थे कि थ्योरी का वीडियो नहीं डाल रहे हैं सर, तो थ्योरी का भी वीडियो डालेंगे और क्लास 12th का भी न्यू बैच चालू होगा। आप लोग सब्र रखें और अपनी तैयारी के क्या करें, अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करते रहें। हम लोग क्या देख रहे थे तो प्रश्नावली 5.3 देख रहे थे। क्या देख रहे थे? 5.3 और चैप्टर का नाम क्या है? एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं तो समांतर श्रेणी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। और कौन सा चैप्टर है तो 5.3। ये हम लोग 5 चैप्टर स्टार्ट किए थे। न्यू जो बैच स्टार्ट हुआ था उसमें 5 चैप्टर हम लोग चालू किए थे। तो उन्हीं में कुछ फार्मूला भी आप लोग को हम बताए थे, उस सभी को देख लेते हैं। उससे पहले जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम कौन से फॉर्मूला बताए थे आप लोग को। एक ए एन वाला यानी अंतिम पद वाला, ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू का डी। ये फॉर्मूला तो हमें लगता है आप लोग रट ही लिए होंगे। और उसके बाद क्या है तो योग का फॉर्मूला एस एन बराबर क्या होता है? एन बटे का 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस का 1 इंटू का डी। यह एक फॉर्मूला था। और जब अंतिम पद दिया हो तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे एस एन का? तो वो भी फॉर्मूला क्या है? एन बटे का 2 इंटू ए प्लस ए एन। क्या? अंतिम पद। जब अंतिम पद दिया हो तो क्या होगा? ए एन। यह एक फॉर्मूला है और ये एक फॉर्मूला है। यानी दो फॉर्मूला आप लोग इस चैप्टर में रट लेंगे और एपी का व्यापक रूप रट लेंगे तो ये सारा चैप्टर आप लोग आसानी तरीके से बना लेंगे। ये जो है अंतिम पद वाला फॉर्मूला है, यानी ए एन का मान दिया होगा तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, या एन का मान दिया हो तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। यानी दोनों फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, ए एन का मान दिया होगा तो भी यहाँ से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो थोड़ा स्टेप कम करना यानी शॉर्टकट में बनाना तो इस फॉर्मूला का उपयोग करके बना सकते हैं। चलिए, आशा करता हूँ ये फॉर्मूला आप लोग को अच्छी तरीके से याद होगा। हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन हम लोग क्या देख रहे थे तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग चल गए थे। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का 5 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग कितना क्वेश्चन कर चुके हैं तो 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। 2 और उसमें क्या कहा जा रहा था क्वेश्चन में? एपी है, यानी एपी 10 एपी दिया गया था। 10 क्वेश्चन इसमें है। उसमें 10 क्वेश्चन में हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं और 5 क्वेश्चन बाकी था। तो क्या है 5.3 का छठा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज। क्या देखेंगे? छठा क्वेश्चन। उससे पहले हम लोग क्या देख लिए थे तो 5 क्वेश्चन यानी 5 क्वेश्चन देख लिए थे। चलिए, तो छठा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखेंगे। ए का मान दिया गया है, डी का मान दिया गया है और एस एन का मान दिया गया है। एन और ए एन ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो ए बराबर कितना है? ये बेसिक सा ही क्वेश्चन है। जो बेसिक से क्वेश्चन को हम बनाते थे उसमें एन का मान निकालते थे, जैसे एस एन का मान निकालते थे, उसी में यहाँ पे क्या दिया गया है? कुछ कुछ दिया गया है, कुछ मान, और कुछ मान को निकालने के लिए कहा जा रहा है ये। और हम कल बनाए थे तो वो भी आप लोग देखें, और जो बच्चे नहीं देखें आप लोग जाकर देख लेंगे। ए का मान ये है। उसके बाद क्या है? डी का मान 8 है तो डी का मान 8 दे देंगे। उसके बाद क्या दिया गया है?
एस एन का मान, एस एन का मान कितना दिया गया है, 90 दिया गया है। एन ज्ञात करना है और उसके बाद क्या ज्ञात करना है, ए एन ज्ञात करना है, ए एन ज्ञात करना है। यानी ए का मान हम लोग को दिया गया है, एस का मान दिया गया है और ए एन ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व किस प्रकार से करेंगे, लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, हल। और इसको सॉल्व करने के लिए देखेंगे यहाँ पे क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एस का मान दिया गया है, डी का मान दिया, एस एन का मान दिया गया, डी का मान दिया गया और ए का मान दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है, ए एन और एस एन, सॉरी एन का मान निकालना है। तो एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एन बटे का 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस का 1 इंटू का डी होता है फॉर्मूला। एस एन बराबर कितना होता है, एस एन बराबर ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से हम ये फॉर्मूला को यहाँ लगाएंगे और मान बैठाते चलेंगे और आंसर निकल जाएगा। क्या यहाँ पे क्या है, जब आप लोग को कोई दाल भात और भुजिया बना के दे दे तो वहां पे आप लोग सोनिएगा, आराम से खा लीजिएगा। यानी वहां पे आप लोग जैसे ये फॉर्मूला क्या काम करता है, दाल भात भुजिया का काम करता है। ये बना बनाया फॉर्मूला है, इसमें मान बैठाइए। जैसे आप लोग सुनकर अपने मुंह में भोजन लेते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे मान बैठाते चलिए, यह क्या हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पे मान बैठाएंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे आप लोग का पेट भर जाता है, जैसे आप लोग दाल भुजिया को खा लेते हैं, उसी प्रकार से ये भी आप लोग के क्या हो जाएगा, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। यह भी क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ए का मान देखेंगे पहले, एन का मान कितना है, तो एन का मान हमें ज्ञात करना नहीं पता है, तो इसी प्रकार से देंगे। ए का मान कितना है, तो ए का मान देखेंगे 2 है तो 2 देंगे। उसके बाद प्लस एन का मान नहीं पता है तो एन का मान इसी प्रकार से देंगे। और उसके बाद डी का मान क्या है, तो डी का मान 8 है तो 8 देंगे। बराबर का एस एन का मान कितना है, 90, तो 90 देंगे। उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे, देखेंगे इस 2 को हम उस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एन इंटू ये 2 को क्या करेंगे, तो यहां से 2 दूनी 4 प्लस 8n और माइनस का 8 कर देंगे और ये कोष्ट बंद कर देंगे। और ये 90 जो है, 90 को नीचे वाला जो 2 है भाग में, उसको उस साइड ले जाएंगे तो ये गुना में आ जाएगा। तो गुना में यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ से चलिए n बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी n इंटू यहाँ पे देखेंगे 8 है और यहाँ पे 4 है, यानी माइनस का 4 यहाँ बच जाएगा। तो 8n माइनस का 4n, सॉरी 4 बच गया। उसके बाद इसको कोष्ट बंद कर देंगे और इसको गुना करेंगे तो 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 180। अब n से इस दोनों में गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 8n स्क्वायर माइनस का 4n बराबर का 180। कितना आ जाएगा, 180। इतना आ गया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या कर लेंगे, इस 180 को इस साइड ले आएंगे यानी पक्षांतर कर लेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से 8n स्क्वायर माइनस का 4n बराबर का, सॉरी इसको हम इस साइड लाएंगे तो माइनस का आ जाएगा, उस साइड प्लस में तो इस साइड आएगा। तो माइनस का 180 बराबर का कितना आ गया, तो 0। अब यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन 4 ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस का, यहाँ से देखेंगे 4 दूनी 8 तो क्या आ जाएगा, 2n स्क्वायर आ जाएगा। कितना, 2n स्क्वायर आ गया। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 4 कॉमन लिए थे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, सॉरी n आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या, यहाँ भी 4 कॉमन लिए तो 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 बार में यह कट जाएगा। क्या, 45 बार में, यानी 16 क्या ये 4 से काटेंगे तो 4 चौका 16 और 20 बच गया, 4 पंचे 20 यानी 180। ये कट गया 45 बार में और कोष्ट बंद कर देंगे और 0 कर देंगे। इस 4 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, किसी भी संख्या में 4 से गुना करेंगे या 4 से भाग देंगे तो वो संख्या क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ये आप लोग को अच्छी तरीके से पता होगा। और ये हम आप लोग को बताए भी थे कि किसी भी संख्या में गुना करेंगे 0 से या भाग देंगे 0 से, तो या 0 में गुना करेंगे किसी भी संख्या से या 0 में भाग देंगे किसी भी संख्या से, वो 0 हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 45 बराबर का 0। अब यहाँ से क्या ले लेंगे, तो गुणनखंड विधि करेंगे। गुणनखंड विधि में जाने के लिए क्या होता है, तो दूसरा पहला टर्म और तीसरा टर्म को गुना करके
क्या करना पड़ता है, घटा के या जोड़कर पिछला टर्म लाना होता है। तो क्या है देखेंगे, 45 गुना कितना आ जाएगा, तो 90 आ जाएगा। 45 को 2 से गुना करेंगे 90 आएगा, 90 कितना आ गया, 90। और इसका गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 गुने 10 यानी 9 गुने 10। और यहां से हम लोग देखेंगे तो 9 गुने 10 यानी 90 आ गया। इसका गुणनखंड कितना आया, 90 आया, यानी 9 और 10 आया। और इस 9 और 10 को इस प्रकार से लिखेंगे कि क्या आना चाहिए, माइनस का n आना चाहिए। 9 और 10 को इस प्रकार से लिखे कि n आना चाहिए माइनस का। तो चलिए इसको लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे क्या, 2n स्क्वायर माइनस प्लस का 10x दे देते हैं, क्या प्लस का 10n दे देते हैं, और माइनस का सॉरी माइनस का 10n दे देते हैं, और प्लस का क्या दे देते हैं, 9n। तभी तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का n आएगा। उसके बाद ये 45 है तो माइनस का 45 दे देंगे बराबर का 0। अब कॉमन ले लेंगे, क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ये आप लोग को पता होगा कि गुणनखंड विधि से हम किस प्रकार से बनाते थे, और कल भी इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन बनाए थे। चलिए यहाँ से हम गुणन ये क्या कर लेते, कॉमन ले लेते। तो कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या है देखेंगे, यहाँ पे क्या है, n है, क्या 10, यहाँ पे 2n स्क्वायर और 10n है, और यहाँ पे 9n है, और उसके बाद 45 है। तो इस दो में लेंगे और इस दो के साथ लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 2 और n, 2n ले लेंगे क्योंकि दोनों में 2 आ जाएगा, 5 दूनी 10, और इसमें 2 है तो 2, और उसके बाद n इसमें भी और n इसमें भी, यानी 2n ले लेंगे, 2n। उसके बाद कोष्ठ बंद कर देंगे, और क्या आ जाएगा, तो n आ जाएगा माइनस का 5। ये एक टर्म आ गया। उसके बाद क्या है, प्लस, उसके बाद क्या ले लेंगे हम लोग, ये प्लस का 9 है तो प्लस का 9 ले लेंगे। तो यहाँ पे बच जाएगा क्या, n माइनस का 5, उसके बाद बराबर का 0। ये हम लोग का बच जाएगा, क्या बच जाएगा, 2n हम लोग कॉमन लेंगे, और यहाँ से 9 कॉमन लेंगे। तो पिछला वाला जो टर्म है, ये कोष्ठ के अंदर वाला जो टर्म है, बराबर आना चाहिए। तो n माइनस का 5, उसके बाद क्या आ जाएगा, यहाँ से हम लोग इस दोनों को कोष्ठ में रखेंगे तो 2n प्लस का 9 बराबर का 0। अब जो 0 है दोनों कोष्ठ को दे देंगे, तो n माइनस 5 बराबर का 0। उसके बाद क्या कर देंगे, 2n बराबर प्लस 9 बराबर का 0, ये हो गया। उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे किस प्रकार से, तो देखेंगे n का मान निकालते हैं। n बराबर क्या आ जाएगा, ये जो प्लस में है उससे जाकर पक्षांतर करेंगे तो माइनस, ये माइनस में तो उससे जाकर प्लस में आ जाएगा। और इस वाला टर्म सॉरी इस वाला टर्म को हम लोग करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, ये जो 9 है उससे आ जाएगा तो माइनस का 9, और बट्टे का ये 2 आ जाएगा तो बट्टे का 2। और किसी भी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, कोई भी पद को माइनस में नहीं दर्शाते या भिन्न के रूप में नहीं दर्शा सकते हैं। कोई भी पद को क्या होगा, पूरा पूरा दर्शाया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है, यानी एक व्यक्ति है तो एक व्यक्ति कहेगा, या 5 व्यक्ति है तो 5 व्यक्ति कहलाएगा, ना कि 5/2 व्यक्ति यानी 5.5 व्यक्ति, 2.5 व्यक्ति, 5/2 यानी 2.5 व्यक्ति नहीं होगा, या 5.5 व्यक्ति नहीं होगा, 5.5 व्यक्ति नहीं होगा। पूरा पूरा एक व्यक्ति है तो एक व्यक्ति होगा, यानी एक व्यक्ति गिनती किया जाता है। जैसे 5 व्यक्ति है तो 5 व्यक्ति, 6 व्यक्ति है तो 6 व्यक्ति, यानी 7 व्यक्ति है तो 7 व्यक्ति। ये पूरा पूरा पद गिनाता है, तो पद इस प्रकार से कर देंगे। उसके बाद देखेंगे, ये जो है n का मान ज्ञात हो गया हमें। और क्या कहा जा रहा था, an का मान ज्ञात करने के लिए, n का मान ज्ञात कर लिया, और an का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा था। तो an बराबर क्या आ जाता है, फॉर्मूला a प्लस n माइनस का 1 इंटू का d। और n का संख्या कितना है, तो 5 है। तो a 5 बराबर क्या आ जाएगा, a का मान कितना है, देखेंगे a का मान 2 है तो 2 बैठाएंगे, प्लस n के जगह 5 में से 1 घटा देंगे क्योंकि एपी के व्यापक रूप से हमें पता है, तो 4 आ जाएगा। और उसके बाद d के जगह पे क्या है, d का मान कितना है, d का मान 8 है तो 8 देंगे, गुने 8। तो क्या आ जाएगा, a5 बराबर का 4 2 प्लस 8 चौक 32, कितना आ जाएगा, 8 चौक 32। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो a5 बराबर कितना आ जाएगा, 34। a5 का मान कितना आ गया, 34। आशा करता हूं ये आप लोग को अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन एकदम
हल हुआ है, लेकिन आप लोग को बनाने में थोड़ी परेशानी होगी क्योंकि यह क्वेश्चन घुमा घुमा के दिया गया है। चलिए जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ले लिए स्क्रीनशॉट, चलिए मिटाते हैं। ये फार्मूला आप लोग रट ही लीजिएगा। आप लोग फार्मूला जब तक नहीं रटेंगे, जब तक आप लोग को किसी प्रकार की क्या होगी, किसी प्रकार की जो ये क्वेश्चन है ये नहीं बनेगी और समस्या आते रहेगी। और आप लोग एक गलती करते हैं कि आप लोग ना ही टेलीग्राम से जुड़ते हैं और ना ही इंस्टाग्राम जो विद्या मंदिर बिहार बोर्ड के नाम से उससे जुड़ते हैं, और ना ही किसी प्रकार का जो क्वेश्चन होता है तो बच्चे पहले व्हाट्सएप से पूछते थे, लेकिन हम जिस दिन से व्हाट्सएप वाला सिस्टम आता है और इंस्टाग्राम से बोले हैं पूछने के लिए क्वेश्चन, किसी प्रकार का जो दिक्कत हो तो वो नहीं पूछते हैं, आप लोग नहीं वहां से जुड़ पा रहे हैं। तो आप लोग जाइए, ये विद्या मंदिर बिहार बोर्ड इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिएगा और वहां से जुड़ जाइए, और टेलीग्राम पे भी विद्या मंदिर बिहार बोर्ड विशाल यादव लिखेंगे तो आ जाएगा, वहां भी ज्वाइन कर लेंगे। और टेलीग्राम का हम क्या कर देंगे, तो यहाँ पे स्कैनर भी दे देंगे लास्ट में, तो आप लोग वहां से जुड़ जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यानी तीसरा का 7 नंबर 5.3 का तीसरा का 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखेंगे। क्या क्या मान दिया गया है देखते हैं। ए का मान 8 दिया गया है, ए बराबर का 8। उसके बाद क्या है, ए बराबर 8, ए एन बराबर का 62, ए एन बराबर का 62 दिया गया है। उसके बाद क्या है, एस एन बराबर का कितना दिया गया है, 1 कितना दिया गया है, 1 मिनट 210 दिया गया है। और उसके बाद क्या ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, एन और डी का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। एन बराबर वाट और डी बराबर क्या है, डी का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखेंगे यह भी क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग आसानी तरीके से बना लेंगे। तो चलिए किस प्रकार से बनाएंगे, चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखेंगे पहले क्या लिखेंगे, जो दिया होगा वही लिखेंगे, तो लिखेंगे हल, और उसके बाद सोल्व करेंगे, और जो दिया हो वहीं से बनाना चालू करेंगे। जैसे ए का मान दिया गया और डी का मान और एन का मान ज्ञात करना है, लेकिन ए एन का मान दिया गया है, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू का डी बराबर का ए एन होता है। तो चलिए यहाँ पे हम मान बैठाते चलते हैं और इसको सोल्व करेंगे। तो ए के जगह पे 8 है तो 8 देंगे, प्लस एन माइनस का 1, क्योंकि एन का मान नहीं दिया गया है और डी का मान भी नहीं दिया गया, तो इसी प्रकार से छोड़ देंगे, और 62 है तो 62 कर देंगे। चलिए इसको हम उससे ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, यानी ये जो टर्म है इस टर्म के जगह पे हम क्या करेंगे, तो एन माइनस का 1 इंटू डी बराबर का क्या कर देंगे 62, और पक्षांतर करेंगे तो इससे प्लस में उससे जाके माइनस में आ जाएगा, तो एन माइनस का 1 इंटू का डी बराबर का कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 54। और उसके बाद क्या करेंगे, तो यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, ये इस मान को हम इसी प्रकार से रहने देते हैं और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1, क्योंकि इस मान से हमें आगे क्वेश्चन बनाने में सुविधा होगी। क्या होगी, इस मान से हमें क्वेश्चन बनाने में सुविधा होगी। उसके बाद क्या है, एस एन का मान दिया गया, तो एस एन बराबर कितना दिया गया है 210, और एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बटे का 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस का 1 इंटू का डी बराबर का कितना है, एस एन का मान दिया गया है तो 210, तो 210 दे देते हैं। चलिए मान बैठाते चलते हैं, एन बटे 2 इंटू 2a, 2 गुने ए का मान कितना है 8 है तो 8 दे देंगे, और प्लस करेंगे, और n माइनस 1 इंटू डी के जगह पे क्या दे देंगे, तो 54 है, तो जिस समीकरण को बनाए थे हम लोग, क्या ये जो समीकरण बनाए थे उसमें n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 54, तो 54 कर देंगे, बराबर का कर देंगे क्या, तो 210। अब इस 2 को हम उस साइड ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, n इंटू 16 प्लस 54 और इसको पैक कर देंगे, और यहाँ पे गुना में आ जाएगा, ये गुना में आ जाएगा, क्योंकि इस साइड भाग में है तो उस साइड जाकर गुना में आ जाएगा। तो यहाँ से इस दोनों को जोड़ेंगे तो n बराबर, n का मान कितना है, इसको गुना भी करना होगा, तो n इंटू क्या आ जाएगा,
कितना 6 4 10 का 0 6 एक 7 यानी 70 बराबर का कितना आ गया 210 गुने का 2 यानी इसको काटेंगे तो 7 या 21 कितना आ जाएगा 7 या 21 यानी 3 एन बराबर कितना आ जाएगा 3 गुने का 2 यानी एन का मान कितना आ गया हम लोग को एन का मान एन बराबर का 6 आ गया एन का मान 6 आ गया कितना आ गया एन का मान 6 आ गया। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे एन का मान 6 आया है तो एन के जगह यानी एन का मान जो हम कहाँ रखेंगे एन का मान समीकरण में रखने पर एन का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा एन का मान समीकरण 1 में रखेंगे समीकरण 1 क्या है तो देखेंगे एन माइनस का 1 इंटू का डी बराबर का कितना है 54 यह समीकरण 1 है। एन के जगह पे 6 रखेंगे तो 6 माइनस का 1 और डी बराबर का 54 यानी क्या कर देंगे यहाँ से घट जाएगा तो 5d बराबर का 54 डी बराबर का कितना आ जाएगा यहाँ से ये कट के कितना आ जाएगा सॉरी ये बटे का 5 आ जाएगा क्या 54 बटे का 5 डी का मान आ जाएगा। और क्या हम लोग से कहा जा रहा था एन का मान ज्ञात करने के लिए और डी का मान ज्ञात करने के लिए यही हम लोग का आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा यही हम लोग का आंसर आ जाएगा। एन का मान कितना है तो 6 निकला है और डी का मान कितना निकला है तो 54 बटे का 5। जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जितना आप लोग करते हैं उतना हमें मोटिवेशन मिलता है क्योंकि अभी जो मेरा चैनल है डीमोनेटाइज हो गया है स्ट्राइक लगने के कारण फिर भी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप लोग से हमें लगाव लग चुका हमें लगता है कि जो बच्चे हमें विश्वास करते हैं हम पे उनको हम अच्छी तरीके से पढ़ाते रहें और अपने विश्वास को बरकरार रखें इसीलिए हम पढ़ाते हैं। नहीं तो हमारा जो दो चैनल डीमोनेटाइज हो गया एक जो पहला चैनल था जिसपे ये यूट्यूब का प्ले बटन आया था वो भी चैनल क्या हो गया डीमोनेटाइज हो गया और साथ ही ये जो विद्या मंदिर बिहार बोर्ड है जो नया चैनल बनाए थे और एग्जाम के टाइम में बनाए थे और मात्र 2 महीने में ही 28,000 इसमें सब्सक्राइबर कर दिए थे वो लोग लेकिन उसके बाद भी यह चैनल डीमोनेटाइज हो गया था किसी कारणवश स्ट्राइक लग गया और डीमोनेटाइज हो गया तो फिर भी हम इस पे मेहनत कर रहे हैं लेकिन आप लोग थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से उस टाइम में यानी जो चैनल बनाए उस टाइम में सभी बच्चे इस पे आए थे पुराने वाले चैनल से उसी प्रकार से इस चैनल पे आए हैं और आप लोग जिस प्रकार से सपोर्ट करते थे पहले उस प्रकार से सपोर्ट करेंगे तो यह भी चैनल सही हो जाएगा। और अभी जो हमें कुछ भी प्रकार का अर्निंग नहीं होता है वो अर्निंग होना चालू हो जाएगा तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें ताकि हम भी कुछ अच्छी तरीके से आप लोग को पढ़ा सके। और जैसे अभी कितने बच्चे कह रहे हैं कि सर यहाँ पे आप लोग क्या करें तो डिजिटल बोर्ड लीजिए लेकिन अभी मेरा चैनल दोनों ही डीमोनेटाइज है तो डिजिटल बोर्ड क्या लेंगे जब मोनेटाइज होगा कुछ अर्निंग होगा उसके बाद ही हम डिजिटल बोर्ड लेंगे ना। चलिए जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए नहीं लिए तो ले लिए चलिए मिटा देते हैं। और अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है 8 नंबर क्वेश्चन में कौन कौन सा मान दिया गया देखेंगे यानी तीसरा का 8 नंबर क्वेश्चन 5.3 का तीसरा का 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखेंगे क्या क्या मान दिया गया है। ए एन का मान दिया गया ए एन बराबर का 4 उसके बाद क्या दिया गया है डी बराबर का 2 डी बराबर का 2 और उसके बाद क्या दिया गया है एस एन बराबर का कितना दिया गया है तो माइनस का 14 दिया गया है। उसके बाद क्या है तो n का मान ज्ञात करने के लिए सॉरी इसमें n का मान और a का मान ज्ञात करने के लिए कहा है n और a। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे ये थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा फिर भी चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे जो मान दिया गया उसी को हम बैठाते चलेंगे जो मान दिया गया उसी को बैठाते चलेंगे लिखेंगे हल
और हल लिखने के बाद क्या करेंगे, क्या क्या मान दिया गया, ए एन का मान दिया गया है और एस एन का मान दिया गया है और डी का मान दिया गया। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू का डी बराबर का क्या कर देंगे, ए एन। यहाँ पे दे दिए फॉर्मूला बैठा दिए और इस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो ए के जगह पे कुछ नहीं, तो ए ऐसे ही रहने देते हैं। एन एन भी नहीं पता है तो एन माइनस 1 इंटू डी के जगह पे क्या है 2 है तो 2 कर देंगे और ए एन का मान कितना है 4 तो 4 दे देंगे। चलिए ए प्लस यहाँ से गुना करेंगे तो 2n माइनस का 2 बराबर का 4। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, चलिए ये दो जो है उसको उस साइड ले जाते हैं, तो क्या आ जाएगा, ए बराबर कर देते हैं, इस दोनों को उस साइड ले जाएंगे बराबर के उस साइड। तो यहाँ पे क्या है प्लस का है, यहाँ पे क्या है 4 प्लस का है और 2n जो है यह क्या है प्लस में, तो उससे जाकर माइनस में 2n आ जाएगा और ये जो माइनस में 2 है उससे जाकर प्लस का 2 हो जाएगा। तो a बराबर का कितना आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4 और 2 6 आ जाएगा और माइनस का 2n आ जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। यानी a का मान हम लोग यहाँ पे मान लिए हैं और a का मान समीकरण 1 बना दिए हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका मान हम इस फॉर्मूला में बैठाएंगे, एसएन में बैठाते चलेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए एसएन वाला फॉर्मूला लिखते हैं। तो एसएन बराबर क्या होता है फॉर्मूला लिखेंगे और एसएन वाला बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एन बटे का 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस का 1 इंटू का डी बराबर का क्या कर देंगे एसएन। तो एसएन के जगह पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे जो मान दिया गया है वो मान बैठाते हैं, एन बटे का 2 इंटू 2 और ए का मान नहीं है तो ए का मान इसी प्रकार से रहने देते हैं और इसको सोल्व करते हैं। ए का मान नहीं दिया गया है तो ए का मान इसी प्रकार से रहने देते, ए इंटू प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी, डी के जगह पे क्या दिया गया है, डी का मान 2 दिया गया है तो 2 दे देंगे बराबर का कितना है, ऐसा इनका मान माइनस का 14 दिया गया है तो माइनस का 14। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, एन इंटू 2a प्लस एन माइनस का 1 यानी 2n और माइनस का क्या कर देंगे माइनस का 2 बराबर का क्या आ जाएगा 14 गुने का 2 बट्टे वाला 2 इस साइड आके क्या आ जाएगा गुना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे किस प्रकार से, यहाँ पे क्या है ए का मान बैठा दे, क्या ए का मान बैठा दे, यहाँ पे क्या क्या ए के जगह पे क्या लिख देंगे, चलिए ए का मान बैठा देते हैं। तो ए यानी एन इंटू 2 ए है, 2a है तो ए के जगह पे क्या बैठा देते, ए का मान कितना है 6 माइनस 2n। उसके बाद क्या है प्लस 2n माइनस का 2 बराबर का माइनस का 14 दूनी 28, ये आ जाएगा 14 को 2 से गुना करेंगे 28 आ जाएगा। चलिए तो n बराबर n इंटू आ जाएगा, यहाँ पे गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 माइनस का 6 2 दूनी 4n प्लस 2n माइनस का 2 बराबर का माइनस का 28, ये आ गया यहाँ पे 28। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे यहाँ जो 12 में से 2 जाएगा तो n इंटू 10 और माइनस का क्या आ जाएगा 2n यहाँ पे आ जाएगा, यानी 4 में से 2 घटाएंगे 2 और बड़े वाले संख्या के साथ जो है वो कर देंगे। और उसके बाद क्या कर देते हैं बराबर का माइनस का 28 है तो माइनस का 28 रहने देते हैं। अब इस दोनों को गुना करते हैं, इसमें जो गुना करेंगे क्या करेंगे n से गुना करेंगे तो 10n माइनस का 2n स्क्वायर बराबर का माइनस क्या आ जाएगा 28। यहाँ से क्या करते हैं इस 28 को इस साइड लाएंगे तो 10n, उसके बाद क्या कर देंगे माइनस का 2n बराबर का क्या आ जाएगा, उस साइड माइनस में है तो इस साइड आकर प्लस में आ जाएगा ये 28 बराबर का 0। अब यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, देखेंगे तीनों में क्या क्या कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पे 2 कॉमन हो सकता है तो माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा 5n माइनस का माइनस गुने प्लस प्लस आ जाएगा, सॉरी माइनस गुने माइनस प्लस आ जाएगा और 2 कॉमन लिए तो n स्क्वायर है तो n स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद प्लस का है क्या आ जाएगा प्लस का 28 का क्या करेंगे
ये माइनस में आ जाएगा, माइनस गुने प्लस माइनस, और 28 को आधा करेंगे यानी 2 से भाग देंगे तो 14 आ जाएगा बराबर का 0। और किसी भी संख्या में जोड़ने या घटाने क्या गुना करने या भाग करेंगे 0 के साथ तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अब देखते हैं क्या इसको हम सही टर्म में लिख लेते, गुणनखंड के रूप में लिख लेते। तो एन स्क्वायर वाला को पहले लिख लेंगे एन स्क्वायर, उसके बाद क्या कर लेंगे प्लस 5n माइनस का 14 बराबर का क्या आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। देखेंगे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे ये माइनस में आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे देखिए ये बड़ी मिस्टेक होने जा रही थी क्योंकि हम माइनस का 2 कॉमन लिए थे। क्या लिए थे, माइनस का 2 कॉमन लिए थे बराबर का 0। तो यहाँ से क्या ले लेंगे, किसी भी संख्या यानी गुणनखंड में क्या होता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना करते हैं और उसको गुणनखंड को हम क्या करते हैं बिचली वाली संख्या में लाते हैं, यानी उसको जोड़कर या घटाकर बिचली वाली संख्या को पुराते हैं। तो 14 है, 14 को हम लोग गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। 14 का गुणनखंड करेंगे तो 2 और 7 आ जाएगा, यानी इस 14 को 1 से गुना करेंगे तो 14 ही बचेगा और इसका गुणनखंड करेंगे 2 और 7 आएगा। और हमें क्या लाना है, तो माइनस का 5n लाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस का 2n और माइनस का 7n माइनस का 14 बराबर का क्या कर देंगे 0, यानी इस टर्म में लिख दिया और यहाँ से कॉमन ले लेंगे। ये अच्छी तरीके से आप लोग को पता होगा और इससे पहले भी हम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो ये आप लोग को पता ही होगा। तो यहाँ से क्या कॉमन है इस दोनों में, तो n कॉमन है तो n कॉमन लेंगे और n प्लस का 2 इंटू यहाँ पे माइनस का 7 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा n प्लस का 2 बराबर का 0। यहाँ पे n प्लस 2 और क्या आ जाएगा n माइनस का 7 बराबर का 0। अब देखेंगे n बराबर का कितना आ जाएगा इस टर्म से 0 रखने के बाद, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 2 और यहाँ पे n बराबर कितना आ जाएगा, इस साइड माइनस में तो उससे जाकर प्लस में 7 आ जाएगा, यानी n का मान हमें कितना आ गया 7 आ गया। हमें क्या आ गया n का मान 7 आ गया। आप लोग एक स्टेप यहाँ पे 0 रखकर कर लेंगे, हम यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम था इस कारण से देख हम इसको कॉल क्या कर दिए इसको बना दिए, यानी n का मान 7 आया है। हमें n का मान 7 आया है तो a का मान ज्ञात करना है। क्या a का मान अब ज्ञात करना है, तो a का मान के लिए क्या करेंगे समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में n का मान रखने पर n का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, a बराबर का 6 माइनस का 2n है। क्या 6 माइनस का 2n, तो a बराबर कितना आ जाएगा 6 माइनस का 2 गुने का a का मान 7 है तो 7, यानी a बराबर का कितना आ जाएगा 6 माइनस का 14 और a बराबर का कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। माइनस का कितना आ गया, a का मान माइनस का 8 आ गया, n का मान कितना आ गया 7। यही हम लोग का आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, यही होगा। और समझने में आप लोग को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही होगी हमें लगता है, और आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोग वीडियो को थोड़ा पीछे कर लेंगे और अच्छी तरीके से देख लेंगे। देखिए कितना गर्मी है फिर भी हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें। चलिए जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, और उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या है 5.3 में तीसरा क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन है, उसके बाद चौथा से लेके 10 क्वेश्चन अलग अलग है और उसमें एक ही क्वेश्चन मात्र है, यानी 3 क्वेश्चन तक अधिक क्वेश्चन है, उसके बाद एक एक क्वेश्चन है। तो चलिए पहले तीसरा का ये 8वां क्वेश्चन देख लिए हैं और उसके बाद 9वां क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है,
आई एक्स। 9 नंबर में क्या कहा जा रहा है, ए का मान दिया गया है 3, उसके बाद क्या दिया गया है, एन का मान 8 दिया गया, एन बराबर 8 दिया गया है, और एस बराबर कितना दिया गया है, 192 दिया गया है, और डी का मान ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, डी बराबर वाट। ये देखिए इस चैप्टर का सबसे हौला क्वेश्चन, यानी इस जो 10 सवाल बनाए, 8 सवाल बनाए, उसमें सबसे हौला क्वेश्चन यही है। और इससे अगला क्वेश्चन भी सेम है इसी प्रकार का। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप लोग कितने बच्चे कहते होंगे कि एस का अर्थ क्या है, एस का मान नहीं दिया गया है, यानी एस जो देख दिया गया है यह किस चीज का मान है, इसमें बच्चे फंस जाते हैं। लेकिन यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जैसे ये क्या है, एन बराबर क्या दिया गया है, एन को हम लोग क्या करते हैं, तो पद कहते हैं, क्या पद। और उसी प्रकार से एस एन, यानी ए एन को हम क्या कहते हैं, ए एन को अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद। उसी प्रकार से एस को हम लोग क्या कहेंगे, एस एन को कहते हैं अंतिम, यानी पदों का योग, यानी अंतिम पदों का योग। और उसमें एस दिया गया है तो पद क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। योग क्या आ जाएगा, एन जो है पदों की संख्या दर्शाता है, लेकिन एस जो है वो योग दर्शाता है। जैसे यहाँ पे एन जो है वो अंतिम पद दर्शा रहा है, यानी एन जो है पदों की संख्या दर्शा रहा है, लेकिन ए जो है ये क्या बता रहा है, जो कौन सा पद है वो बता रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो अंतिम पद है उसका ये है, तो इसी प्रकार से एस जो है योग बता रहा है। तो यहाँ पे एस जो योग बता रहा है तो उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, एस एन भी बता सकते हैं, एस एन भी इसको हम बता सकते हैं, क्या एस एन भी बता सकते हैं। और एस एन का मान कितना दिया गया, 192, 192 एस एन का मान दिया गया है। तो डी का मान ज्ञात करना है। देखिए अब इस प्रकार से यहाँ पे रिलेट करके जो डाल दिए हैं, तो यह कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का d बराबर का कितना आ जाता है, ये एस एन का फॉर्मूला है। तो चलिए एस एन के फॉर्मूला पे हम लोग क्या बैठाते हैं, मान बैठाते चलते। एन का मान कितना है, 8/2 इंटू 2 गुने का एक के जगह पे 3 है तो 3, और एन यहाँ पे 8 है तो 8 माइनस का 1, और डी का मान नहीं पता है तो डी बराबर इसी प्रकार से रहने देते, बराबर कर देते। और एस एन का मान कितना दिया गया, तो 192 है तो 192 कर देते हैं। उसके बाद सोल्व करते हैं, इसको काटेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 4 आ गया। और यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 इंटू 3 दूनी 6 प्लस यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, यहाँ पे पहले एक घटा लेते हैं तो 7 इंटू डी बराबर का कितना आ जाएगा, 192। कितना आ गया, 192। अब क्या करेंगे, इसको यहां से काट दे क्या, चलिए यहां से काट देते हैं। ये यहाँ पे क्या है, इस साइड है गुना में तो उस साइड जाकर भाग में चल जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 तिया क्या, 4 चौका 16 यानी 4, और यहाँ पे कितना बच गया, 3, 3 और 2 32, 32 चौक कितना आ जाएगा, तो 32, चौक 32 आ गया। 6 प्लस 7d बराबर का 48, ये हो गया। तो अब 6 को उस साइड ले जाएंगे पक्षांतर करके, तो 7d बराबर का कितना आ जाएगा, 48 माइनस का 6, तो 7d बराबर का कितना आ जाएगा, 42, और इसको काटेंगे तो 6 बार में, यानी d का मान कितना आ गया, 6 आ गया। d का मान जो आ गया 6 आ गया, ans d का मान क्या आ गया, 6 आ गया है। डी का मान देखिए, ये जो क्वेश्चन था इस पूरे चैप्टर में सबसे आसान क्वेश्चन यही था। और इसके बाद अगला क्वेश्चन भी सेम है, उसमें देखेंगे क्या दिया गया है, सेम क्वेश्चन है लेकिन एल है, एल बराबर का 28 दिया गया है, एल बराबर 28 दिया गया है। और आप लोग को बताए थे कि अंतिम पद को हम लोग क्या कहते हैं, लास्ट पद भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लास्ट टर्म भी कहते हैं। और लास्ट टर्म को हम क्या करते हैं, तो एल से दर्शाते हैं, यानी वही लास्ट टर्म, अंतिम टर्म को ही क्या कहते हैं, अंतिम पद को लास्ट टर्म कहते हैं, और लास्ट टर्म को एल से दर्शाते हैं। यानी ए एन के जगह पे आप इसका मान देंगे,
28 देंगे और फॉर्मूला पर बैठा के सॉल्व करेंगे तो वो भी क्वेश्चन बन जाएगा। और एक क्वेश्चन आप लोग के लिए HW रहा, कौन सा, तो वही 5.3 का 10वां क्वेश्चन आप लोग के लिए HW रहा। HW आप लोग खुद से बनाएंगे और सीखेंगे, इसको क्या बनाकर देखेंगे और सीखेंगे। और जो क्वेश्चन आप लोग को समझ में नहीं आता है या नहीं याद होता, नहीं लगता है कि हमसे बनेगा, उस क्वेश्चन को आप एक बार नहीं 10 बार बनाएं, कम से कम 10 बार बनाएंगे, आप लोग को पूरा पूरा याद हो जाएगा। और जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर नहीं किए शेयर कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग को पता ही चल गया होगा कि इतना देर में हम कितना अच्छे से आप लोग को समझाते हैं और पढ़ाते हैं। तो आप लोग इस चीज का महत्व जाने और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, टेलीग्राम का स्कैनर दे देते हैं, टेलीग्राम को आप लोग स्कैन करके जुड़ जाएंगे। और विद्या मंदिर बिहार वो जो इंस्टाग्राम आईडी है वहां पे भी आप लोग जुड़ जाइए, और वहां पे आप लोग क्या करेंगे, तो अच्छी तरीके से आप लोग सपोर्ट करेंगे और अच्छी तरीके से आप लोग क्या करेंगे, किसी प्रकार की परेशानी होंगे तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में।